सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में देखेंगे रस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सर्व देश हितार्थाय हो, सबके लिए हो। आइए देखते हैं रस। परिभाषा देखेंगे। काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर आनंद की प्राप्ति को ही रस बताया गया है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो रस क्या है? केवल आनंद की प्राप्ति नहीं है बल्कि विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे आनंद जो विलक्षण हो उसकी अनुभूति रस कहलाती है। जब कविता को, कहानी को, नाटक को पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, देखने लगते हैं, तब ये आनंद की प्राप्ति होती है। नीचे परिभाषा और भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। काव्य स्वादन के अनिर्वचनीय आनंद को रस कहा गया है। रस किसे कहा गया है? काव्य स्वादन के अनिर्वचनीय आनंद को। काव्य को जब हम आस्वाद करते हैं, आस्वादन करते हैं, चखते हैं, तो एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद कैसी होती है? अनिर्वचनीय होती है, अर्थात उसको हम वचनों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसको हम रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। जैसे एक व्यक्ति तब तक जीवित है जब तक उसके अंदर आत्मा विद्यमान है, उसके अंदर प्राण है, तब वह व्यक्ति कुछ महसूस करने योग्य है, तब उसको हम व्यक्ति कर सकते हैं। तो उसी प्रकार काव्य क्या है? अगर उसमें रस है तब ही वो काव्य है। रस नहीं है तो केवल शब्द और अर्थ का एक संग्रह मात्र है, उसको कोई पढ़ेगा नहीं। तो रस काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। रस की अनुभूति के समय मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब रस की अनुभूति होती है तभी मन क्या होता है? आनंदित होता है। रस निष्पत्ति विषयक भरत मुनि का सूत्र ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर आचार्य भरत मुनि जी ने एक सूत्र दिया है जिसको पढ़ करके हम रस की उत्पत्ति को भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए देखें उसको। विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रसः निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किसके साथ में संयोग करते हैं? तो स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा अनुभाव और चौथा क्या है? विभाव। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। सहृदय, रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक। यहाँ पर सहृदय किसको कहा गया है? जिसके हृदय में रस की प्राप्ति होती है, जो काव्य को पढ़ रहा है और रस का अनुभव कर रहा है, वो कहलाएगा सहृदय। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से मतलब लंबे समय तक, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थित रहते हैं, उसके बुद्धि में चिरकाल तक, अनेक समय तक स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। ये जो स्थायी भाव है जब जागृत हो जाता है तो ये छिपाया नहीं जा सकता। जैसे आग लग जाएगी तो धुआं तो उठेगा ही, तो उसी प्रकार स्थायी भाव अगर आपके मन में जागृत हुआ तो सामने वाले को उसका पता चल ही जाएगा। इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। ये जो स्थायी भाव हैं इनका स्वरूप कभी भी परिवर्तन नहीं होता। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने गए हैं, क्योंकि रस को 10 माना जा रहा है इसीलिए इसकी संख्या भी 10 बताई जा रही है। रस यदि 9 है तो इनकी संख्या 9 मानी जाती है। वैसे रस 9 ही होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीरभ्यानकाहा, बीभत्सात् भूत संतश्च काव्ये नवरसा स्मृता।
वैसे यहाँ पर वात्सल्य रस को भी सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार से रस 10 बताए जा रहे हैं। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य रस होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, तो रति स्त्री पुरुष के मध्य जब उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। पिता पुत्र के मध्य, माता और पुत्र के मध्य जब उत्पन्न होता है तो वात्सल्य कहलाता है। भक्त और भगवान के मध्य जब उत्पन्न होता है तो भक्ति रस कहलाता है। वर्तमान में तो रस की संख्या 11 भी मानते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 10 रस के बारे में देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस स्थायी भाव होता है भय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। करुण रस का स्थायी भाव होता है करुणा या शोक। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। आइए संचारी भाव को समझते हैं। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। किसके चित्त में? आश्रय। अब ये आश्रय कौन है तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जब आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाली और अस्थिर, जो स्थिर नहीं है अस्थिर हैं, ऐसे मनोविकारों को, मनोभाव नहीं मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, जड़ता। मान लीजिए कोई व्यक्ति भयभीत है, भय से डर रहा है, तो उसके मन में जो चिंता उत्पन्न होगी वह चिंता संचारी भाव है। शंका संचारी भाव है। त्रास, मोह, जड़ता, उन्माद आदि यही सभी क्या हैं तो संचारी भाव कहलाते हैं। इसको और विस्तार से समझते हैं। स्थायी भाव यदि सरोवर में स्थिर जल की तरह है तो संचारी भाव उसमें उठने वाली नन्ही नन्ही लहरें हैं। यहाँ पर स्थायी भाव की तुलना किससे की गई है? सरोवर में, तालाब में जल जैसे शांत रहता है वैसे स्थायी भाव भी उत्पन्न होने के बावजूद वह शांत रहता है। और संचारी भाव उसमें उठने वाली नन्ही नन्ही लहरें, उस तालाब में जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन लहरों की भांति क्या होता है तो संचारी भाव होता है। यह शीघ्र उठकर फिर उसी जल में विलीन हो जाता है। संचारी भाव जल्दी आते हैं और जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। स्थायी भाव एक बार आने के बाद जब तक अपने कार्य पूर्ण न कर लें जाते नहीं हैं। अर्थात जो भाव जल की लहरों या जल बुलबुले की तरह प्रकट होकर नष्ट होते रहें और अन्य भावों द्वारा दबाए जा सकें उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। मतलब ये जल की लहरों की भांति होते हैं या उसके बुलबुलों की तरह होते हैं। जैसे जल की लहरों का, बुलबुलों का अपने आप पर कोई अधिकार नहीं होता, अपने आप पर स्वतंत्र नहीं होते, उसी प्रकार ये भाव भी स्थायी भाव के साथ में ही रहते हैं। स्थायी भाव द्वारा इन्हें दबाए जाते रहते हैं। ये भाव रस के उपयोगी अंग बनकर जल तरंग की तरह उसमें संचरण करते रहते हैं। जैसे लहर जल के साथ में उस संचरण करते रहते हैं, संचारी भाव भी स्थायी भाव के साथ में ही संचरण करते रहते हैं। इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। नाना प्रकार से अभिमुख अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये भाव अन्य भावों के साथ में क्या करते हैं तो संयोग करते हैं, उनके अनुकूल रह करके ही चलते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी हैं। संचारी भावों की संख्या वैसे तो असंख्य मानी जाती है। वैसे कितने संचारी भाव हैं कोई भी विद्वान इसको ठीक से कह नहीं सकता, किंतु मुख्यतः उसकी संख्या 33 मानी गई है, जो निम्नलिखित है। निर्वेद, ग्लानि, मत, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, उग्रता, उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहितता, मति, व्याधि, मरण, वितर्क और जड़ता। इस प्रकार से 33 हैं। अनुभाव, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसको अनुभाव कहते हैं? आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को। ये आश्रय कौन है इसको भली भांति समझते हैं। यथा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना। मान लीजिए सामने में कोई भालू आ गया, उस समय
एक व्यक्ति खड़ा है और उस भालू को देख रहा है तो उसके मन में जो भय का संचार होगा और भय के कारण वह जो कांपेगा, मतलब हाथ पैर हिलाएगा, तो कांपना अनुभव है, चीखना अनुभव है, हाथ पांव मारना और भागने की चेष्टा करना, ये सब अनुभव ही कहलाएंगे। वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार ही अनुभव कहलाता है। वाणी तथा अंग संचालन, जैसे हम चिल्लाते हैं, बातचीत करते हैं, और अंग संचालन हाथों की क्रियाओं को करके दिखाते हैं, ये सब क्या हैं? तो उद्दीपन और आलंबन के कारण है, रस के उत्पन्न होने के और उसके उत्तेजित होने के कारण हैं। और इन कारणों को ही क्या कहलाता है? तो अनुभव कहा जाता है। अनुभव के भेद, इसके प्रमुख 4 भेद हैं। पहला है कायिक, शारीरिक रूप से जो भी क्रियाएं होते हैं, कायिक मतलब शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से जो जो क्रियाएं होते हैं। आहार्य, आहार्य जिसको ग्रहण किया जाता है। सात्विक, जो बिना ग्रहण के अपने आप ही स्वतः ही अपने शरीर के द्वारा जन्य क्रियाएं, उनको सात्विक कहते हैं। अब समझते हैं दूसरा जो अंग है विभाव। पहला हमने देखा स्थायी भाव, अब देखते हैं विभाव। अनुभाव को हमने देख लिया है, तो स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण को, स्थायी भाव द्वारा जो कारण उत्पन्न होता है, जिस कारण से रस की उत्पत्ति होती है, वो कारण ही विभाव हैं। अथवा ये परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अथवा जो व्यक्ति अथवा वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों का उद्रेक करती है, जो वस्तु दूसरे व्यक्ति के हृदय में भावों को उद्रेक करती है, जगाती है, उन भावों के उद्रेक के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के भेद, विभाव के 2 मुख्य रूप से भेद हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन माने जिस पर भाव अवलंबित रहता है, टिका रहता है, और उद्दीपन जिसके कारण से भाव उत्तेजित हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसको उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव समझिए, जिसको देखकर हमारे हृदय में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत हो। जैसे गंदी चीज़ों को देखकर घृणा, शत्रु को देखकर क्रोध, ऐसे कारण जिन पर भाव अवलंबित रहते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन समझ गए। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। उस समय मैंने आपको कहा था कि आश्रय और विषय को बाद में समझाऊंगा, तो समझ लीजिए। आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। माने जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, उसको आश्रय कहेंगे। और जिसके कारण से उत्पन्न हुआ है, उसको विषय। विषय जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। इसका दूसरा नाम आलंबन भी है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर रति भाव, दुष्यंत एक राजा हैं और शकुंतला एक ऋषि पुत्री है, तो दुष्यंत के मन में जब शकुंतला को देखते हैं तो रति भाव, प्रेम भाव, अर्थात प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत आश्रय कहलाएगा और शकुंतला विषय कहलाएगी। आश्रय और विषय, इन दोनों को आलंबन विभाव कहते हैं। यहाँ पर आश्रय और विषय को आप भली भांति समझ गए होंगे। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नख की परछाई, यातय सबय सुधी भूली गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। जैसे जानकी राम के रूप को निहार रही है, तो यहाँ पर जानकी के हृदय में प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होगा, तो जानकी यहाँ पर आश्रय होगी। और जानकी के हृदय में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, उसका कारण कौन है? तो राम है, तो राम यहाँ पर विषय होंगे। उद्दीपन विभाव माने भाव जाग करके जो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाता है, उसको उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन को भी समझ लेते हैं। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं। अब आलंबन के द्वारा जो व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न तो हो गया, अर्थात तीव्र करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं।
अर्थात आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जिन कारणों से उत्विप्त अर्थात तीव्र होते हैं उन्हें उद्वित्त विभाव कहते हैं। जैसे शत्रु की चेष्टाएं, अब शत्रु है सामने आ गया है तो वो जो जो क्रियाएं करेगा वो सामने वाले के मन में क्रोध को बढ़ाएगा। शत्रु की चेष्टाएं देखकर क्रोध और बढ़ना, लाश पर मक्खियों की भिन भिनाहट से घृणा और सिहरन तथा शेर की दहाड़ सुनकर हृदय का कंपन और भय का बढ़ना, ये सब क्या हैं तो उद्दीपन विभाव है। इसके भी दो प्रकार हैं, एक है बाहरी वातावरण और दूसरा है विषय की बाहरी चेष्टाएं। उदाहरण के लिए किसी निर्जन वन में घने अंधकार में कोई व्यक्ति घिर जाता है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई निर्जन वन है, माने जन शून्य वन है, जंगल है और घना अंधकार है, ऐसे में कोई व्यक्ति घिर गया है और उसे सिंह की गर्जना सुनाई पड़ती है तो वह कांपने लगता है। एक तरफ अजगर ही लखी, एक तरफ मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना। तो इस उदाहरण में भय से कांपता हुआ व्यक्ति आश्रय है, सिंह विषय है तथा निर्जन वन, घना अंधकार, सिंह की गर्जना आदि उद्दीपन विभाव है, जिससे भय और बढ़ जाता है। सिंह द्वारा मुंह फाड़ना, पंजा मारना आदि विषय की बाहरी चेष्टाएं हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर को भी समझ लेते हैं। काफ़ी लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं कि स्थायी भाव और संचारी भाव किसको कहेंगे। स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते। स्थायी भाव एक बार जागृत हुआ तो जल्दी नष्ट नहीं होगा। रस परिपाक होते तक बने रहते हैं। जब तक रस पूरी तरह से परिपाक नहीं हो जाता, पुष्ट नहीं हो जाता, तब तक स्थायी भाव बने रहते हैं। किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते और मिटते रहते हैं। संचारी भाव ऐसे नहीं है, पानी की बुलबुले की तरह हैं, तत्काल बन जाते हैं, तत्काल मिट जाते हैं। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जितने भी रस हैं सभी रसों का स्थायी भाव केवल एक ही होता है, वह निश्चित होता है। किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रहता है। जैसे रति नामक स्थायी भाव है तो उसके साथ में कई प्रकार की संचारी भावें आएंगे। इसलिए संचारी भावों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये भी एक कारण है। स्थायी भावों की तुलना सरोवर अर्थात तालाब में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भावों की तुलना पानी में उठने वाली लहरों के साथ की जाती है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जबकि स्थायी भाव इसकी पूर्ण अवस्था है। वास्तव में भाव की जो पूर्ण अवस्था क्या है तो स्थायी भाव है। संचारी भाव केवल उसको जगाते हैं। रस की उत्पत्ति, अब उत्पत्ति के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वह स्थायी भाव रस का रूप ग्रहण कर लेता है और रस उत्पत्ति के सिद्धांत को निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा समझा जा सकता है। एक बार हमने रस उत्पत्ति को देख लिया है सूत्र के रूप में, इसको फिर से देख लेते हैं। सहृदय का स्थायी भाव किससे संयोग करता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, बराबर क्या बन जाता है? रस। विभाव और अनुभाव में भी अंतर देख लेते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है तथा स्थायी भाव के हाव भाव या क्रिया रूप में प्रदर्शित होने की जो स्थिति है उसको अनुभाव। रस का प्रधान कारण विभाव है, अनुभाव क्या है तो गौण कारण है। विभाव वर्णन भाव प्रधान है, जबकि अनुभाव क्रिया प्रधान। नायक नायिका के हाव भाव प्रदर्शन की क्रिया को अनुभाव कहते हैं। विभाव का अनुगमन अनुभाव करता है। रस के भेद, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसको कहते हैं इसको भी समझें। जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव क्या है
तो रति है। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसको कहते हैं? जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो यहाँ पर राम के रूप को जानकी निहार रही है, किससे? अपने हाथ में जो कंकड़ पहनी हुई है, उसमें जो नग जड़ा हुआ है, उस नग में जो परछाई गिर रही है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन हो रहा है, इसलिए संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार, जहाँ स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का भाव वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका आपस में बिछड़ जाते हैं तब वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। हास्य रस, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती है वहाँ हास्य रस होता है। जब कोई व्यक्ति विचित्र प्रकार से वेशभूषा धारण करके सामने आ जाता है और उसके हाव भाव को देख करके हम में हंसने लग जाते हैं तो वही हास्य रस है। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। तो यहाँ पर हंसी आती है, क्यों हंसी आती है? आराम को कई प्रकार के उपमाओं से सुशोभित कर दिया है। आराम से तपेदिक जैसी बीमारी होती है तो आराम किस काम का है? आराम सुधा की एक बूंद कहा जा रहा है, अमृत बूंद बताया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है? व्यक्ति दुबलापन हो रहा है, दुबलापन समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। तो बातों में कुछ हंसी भी है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। जैसे कैकेयी है, किसको? मंथरा को कहती है, उसको द्विजिह्वा बताती है। माने जो व्यक्ति क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो रौद्र रस कहलाता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। सिंधु की जो लहरियाँ हैं, समुद्र की लहरियाँ हैं, कुटिल काल के जालों के समान, कुटिल जो मृत्यु है, मृत्यु के जालों के समान दिखाई दे रही हैं। वह चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। जैसे सांप, ब्याल मतलब सांप, जैसे सांप फन फैला करके आ रहे हैं उसी प्रकार उसकी लहरें चली आ रही हैं, तो भय की सृष्टि हो रही है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है फिर भी सभी प्रकार के रसों का भोग कर रहा है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता कहलाता है। तो ये आश्चर्य प्रकट हो रहा है। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहाँ पर शोक प्राप्त हो रहा है क्योंकि अभी अभी मुकुट बंधा था,
माथे पर हल्दी भी अभी अभी लगे थे और अचानक उसकी मृत्यु हो गई, उसका संसार रुक गया और उसका जो सिंदूर है अंगारे में तब्दील हो गया। विभत्स रस स्थायी भाव, घृणा या जुगुप्सा है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। सिर पर बैठियो काक, आँख दू खात निकारत, खींचही जीवही सियार, अंतही आनंद उर धावत। तो यहाँ पर जो विभत्स है, बड़ा दृश्य जो है घृणात्मक दृश्य है, इसीलिए विभत्स रस कहलाता है। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, अर्थात वेदना रहित, वैराग्य, राग मतलब प्रेम रहित। जहाँ सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। सुन मत मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लह्यो न, काहू सुख सट यह समुझ सवेरो। मतलब जहाँ भी ज्ञान वैराग्य आदि के बारे में बताया जाता है वहाँ शांत रस होता है। वात्सल्य रस, बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। बच्चों द्वारा माँ बाप के मन में जो रस उत्पन्न हो जाते हैं उसको वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण, कबहू शशि मांगत आरी करे, कभी चंद्रमा की मांग करके अरष्टी कर रहे हैं, माने रूठ रहे हैं। कबही प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी अपने ही प्रतिबिंब को देख करके डरने लग जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, कब दोनों हाथों को बजा करके नाचने लगते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और इन सब क्रियाओं को देख करके माता पिता का मन भर जाता है। तो यहाँ जो चेष्टाएं हो रही है उनको देख करके लगता है कि वात्सल्य रस है। इस प्रकार हमने रस के सभी अंग प्रत्यंग इत्यादि का वर्णन कर दिया है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगेगा।